अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक बहुत बड़ा इवेंट है एरीज आप लोगों के लिए। यहाँ से आपकी तरक्की का, कामयाबी का दौर शुरू होने लगा है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा इसी हफ्ते 29 अप्रैल को। मार्स का एरीज एंगल पर आना गैर मामूली इवेंट है। ये बात याद रखिए कि मार्स 2 सालों में एक दफ़ा आपके फर्स्ट एंगल पर से ट्रांजिट करता है। तमाम वो वीकनेसेस जो आपने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने साथ चिपका ली होती हैं, तमाम वो कमज़ोरियाँ जो 2 साल के गमों की वजह से आपकी ज़िंदगी में अपीयर हो चुकी होती हैं, तमाम वो सुस्ती जो नाकामियों की वजह से आपके अंदर डेवलप हो गई होती है, वो अब 29 अप्रैल से नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट रिपेयर होना शुरू होगी। मार्स एक बड़ा प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट जो आपके लिए 2 तरह से कामयाबियों की वजह बनता है। एक तरह से तो नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट, आपकी संजीदगी में इजाफा, आप ज़्यादा ड्यूटीफुल, आपके एहसासात में इजाफा, आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग, और फिर दूसरी तरह की जो कामयाबियाँ हैं वो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जाएंगे। इमेजिनेशंस, ख़यालात एंड जो आइडियाज़ हैं वो अब अमली इक़दामात की तरफ जाएंगे। तमाम वो एरीज़ जो पिछले कुछ महीनों से अपनी कामयाबियों के लिए पर तोल रहे थे और किसी वजह से कामयाब नहीं हो रहे थे, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आफ्टर दिस इवेंट आप कुदरती तौर पर कामयाबियों की राह पर चलना शुरू होंगे विद योर माइंड सेट, विद योर फिजिकल एबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने असल घर में यानी कि आपके फर्स्ट एंगल पर है। आपका 12th एंगल का रूलिंग प्लैनेट आपके 12th एंगल पर है। ये 2 बड़े इवेंट आपकी लाइफ को या आपके टाइम बिहेवियर को या इवन आपके रिवॉर्ड्स को सेटल करने के लिए मोर देन इनफ है। इस वक्त तमाम वो टॉरियंस जो कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो उन्हें शिकायतें रहती हैं रिश्तों से, उन्हें शिकायतें रहती हैं दुनिया के सिस्टम से, उन्हें शिकायतें रहती हैं फैमिली के सिस्टम से, उन्हें शिकायतें रहती हैं इलाकाई कवानीन से। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन दे फील ब्रेवरी, व्हेन दे आर सो प्रैक्टिकल, और उससे मामला हल होंगे। कैसे मामला हल होंगे? आपकी इमेजिनेशन, आपके ख्यालात की दुनिया क्रिएटिव स्किल्स में बदलेगी। आप गहराई से सोच सकेंगे एंड सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ कंप्लेन करते रहें। आपके पास हल होंगे। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में आसूदगी फील करेंगे, प्रॉफिट्स। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में ड्यूटीफुल होते जाएंगे, ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले। आपका एहसास स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। गम देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहादुरी की शक्ल में आएगा, बुज़दिली की शक्ल में नहीं आएगा। गम अमूमी तौर पर देख के आपको भी गमगीन कर दिया करते थे, लेकिन आप बहादुर होकर उसका गम दूर करेंगे, उस ट्रबल को, उस वीकनेस को दूर करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। एंड वीनस इज आल्सो प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर एंड इट इज इन योर फर्स्ट एंगल, सो यू आर सो अट्रैक्टिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड दिस इज बेनिफिशियरी फॉर द फैमिली लाइफ, जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं। एंड इसकी वजह से कमिटमेंट होना, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, या फिर लाइक आपके दिल का मौसम अच्छा होना, जज्बात में ह्यूमर एंड लव इमोशंस प्रोड्यूस होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मार्स 2 सालों में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर से गुजरता है टॉरियंस, 6 वीक्स के लिए। एंड वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आपके ख्वाबों का सच्चा होना, जो ख्वाब देखते हैं, ऐसे ख्वाहिशों वाली चीज़ नहीं मेरी ख्वाहिश है, जो असली ख्वाब देखते हैं सोते में, एंड उनका सच्चा होना पॉसिबल होता है। एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स। आइडियाज़ आएंगे वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एक बड़ा इवेंट मुझे डिफाइन करना है। इन 6-7 दिनों में एक ही इवेंट है, बट दैट इज मेजर वन। मार्स एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा है, मतलब 6 हफ्तों के लिए किसी एक एंगल पर रहता है। एक साल में 12 हाउसेज में से सिर्फ 6 हाउसेज को कवर करता है।
پھر اگلے سال 6 ہاؤسز میں جاتا ہے تو 2 سال بعد کسی ایک ہاؤس پر آتا ہے. جس ہاؤس میں 29 اپریل کو مارس اپیئر ہونے والا ہے وہ اس کا ذاتی گھر ہے. دا ایریا آف بگ سکسیسز فار دا جیمنائز. 2 سال میں 6 ہفتوں کا ایسا سیزن جیمنائز کو ملتا ہے جب وہ پریکٹیکل موسٹ ہوتے ہیں، جب وہ آئیڈیاز کو صرف امیجینیشن تک محدود نہیں رہنے دیں گے، جب وہ اپنے آئیڈیاز کو صرف خیالات تک محدود نہیں رہنے دیں گے، وہ عملی جامہ پہنائیں گے. تمام جیمنائز دوہری سوچ کے ہیں، وہ یکسر کانفیڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں گے، ناٹ اونلی فار دیئر سیلف، اپنے لیے نہیں بلکہ فار دا ٹیم، فار دا کمپنیز، فار دا گروپ آف پیپل، ایون فار دا لیڈنگ جو رولز ہیں لائک پولیٹیشنز، لائک حکمران وقت، بادشاہ وقت، امیر وقت، یا پھر جو کمپنیز یا کسی ٹیم کو جو کیپٹنز ہوتے ہیں وہ اس کو کور کریں گے. یہ ایتھلیٹکس کا بھی پلانٹ ہے، یہ فورسز کا پلانٹ ہے، فوج سے لے کر پولیس تک سب کا. And it is also planet of livestock. It is a planet of some lands, type of buildings. یہ سب کو گروتھ دینے کے لیے ان 6 weeks میں بہت گروتھ آئے گی. تمام وہ لوگ جو اس وقت تمام وہ جیمنائز جو جرنلی چیزوں کو سوچ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ایجنڈاز، چھوٹی چھوٹی ڈیلی روٹینز، اور وہ سکنس فیل کر رہے تھے. میرا یہ مشورہ ہے بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر، انہیں بگ ویژن کے ساتھ، انٹرنیشنل مینٹالٹی کے ساتھ، بڑے فورمز پر بڑی رسک ٹیکنگ کرنی چاہیے. انویسٹمنٹس ہوں، جاب سوئچنگ ہو، نئے بزنس انیشیٹیوز ہوں، کریٹیو رائٹنگ ہو، کنٹینٹ میکنگ ہو، کمپٹیشنز ہوں، ان سب میں اب حصہ لینا چاہیے. اینڈ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. اسی 11th اینگل پر مرکری بھی ہے جس کی صلاحیت ڈبل ہو جائے گی. آپ کے سوچنے کی صلاحیت، آپ کے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کے ایکسپلین کرنے کی صلاحیت، آپ کی رائٹنگ اسکلز، آپ کی میڈیکل کمیونیکیشن، یہ سب انہینس ہوگی. اینڈ اس کی وجہ سے آپ اپنے ارادوں میں مضبوطی دیکھیں گے. یو آر مور بریو. اینڈ آپ گرے ایریا سے باہر نکلیں گے. یا تو بلیک ڈیسیجن بالکل رانگ ڈیسیجن، یا تو رائٹ ڈیسیجن وائٹ ڈیسیجن، مطلب یا تو ڈیسیجن کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، بیچ کی بات نہیں ہوگی اس وقت.